हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आने के एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक के बारे में। जी हाँ, बिजनेस स्टैटिस्टिक जो हमारा सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको मेहनत करने की काफ़ी ज़्यादा नीड है क्योंकि इसमें मैथ्स आ रही है। और मैं ये आपका जो प्लेलिस्ट है वो बना हुआ है बिजनेस स्टैटिस्टिक के नाम से। जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे वो कोई से भी यूनिवर्सिटी से, चाहे वो एमडीयू से हों, चाहे वो आईपी के कॉलेज से हों, चाहे वो सोल से हों, एनसी वैप से हों, चाहे वो इग्नू से हैं, ठीक है। हर एक बच्चा इसको देख सकता है इस वीडियो को, क्योंकि कुछ चैप्टर हो सकता है ज़्यादा हो किसी में, कुछ में कम, लेकिन सारा चैप्टर कवर कराने की कोशिश करूंगी ताकि आपकी हर एक यूनिवर्सिटी का बच्चा इस वीडियो को देख करके फ़ायदा उठा सकता है और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, यानी कि ग्राफ हम लोगों ने पहले बहुत बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। लाइक हमने 9th में 8th में काफ़ी सारे ग्राफ्स बनाए थे, देखे भी थे, पढ़े भी थे। तो स्टैटिस्टिक के अंदर ग्राफिकल जो होता है, ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी जो डेटा है उसको हम ग्राफ की मदद से उसको प्रेजेंट करना सीखने वाले हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ, ठीक है। एक एक चीज़ बोल के बताऊंगी। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, आपका अपना चैनल है, आप आराम से कमेंट कर सकते हैं। ग्राफ ऑफ द टाइम सीरीज का जो ग्राफ है उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले होता है वन वेरिएबल ग्राफ, जिसमें क्या होता है, ओनली वन वेरिएबल, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल की जब बात होती है उसे हम वन वेरिएबल ग्राफ कहते हैं। टू और देन आता है टू और मोर देन टू, यानी दो या दो से ज़्यादा जब वेरिएबल देखने को मिलते हैं तो उसे हम टू वेरिएबल ग्राफ कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इतना पता है क्योंकि हमने बहुत सारे बच्चों ने जो कि शेड्यूल के बारे में पता है और उन लोगों को कर्व के बारे में भी पता है। तो मैं बता देती हूँ, जो ये बॉक्स सा बना होता है इसे हम शेड्यूल बोलते हैं, जो कि इसी को देख के हमें ग्राफ बनाना होता है। सो मैंने आप लोगों को ये बताया, ठीक है। वैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ ग्राफ्स बना दिए हैं, ठीक है। ग्राफ क्या, शेड्यूल के देख के ग्राफ सारे कर्व बना दिए हैं। और वो इसलिए बना दिए हैं क्योंकि ऑलरेडी क्लास 11 से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। बट जो स्टूडेंट नए हैं, जिनको लगता है कि वो काफ़ी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो वो पेड कोर्स जो है वो मिनिमम कॉस्ट का होगा, वो आप बाय कर सकते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है, खरीदना ही खरीदना है, आपकी मर्जी है तो आप खरीद भी सकते हैं। और यहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं बता देती हूँ नंबर 8178359562। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें और हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। नोट्स, पेड कोर्सेज के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। वन वेरिएबल जो ग्राफ होता है वो बेसिकली किस तरीके से होता है। तो वन वेरिएबल ग्राफ में अभी मैंने बताया कि ओनली वन वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे एक शेड्यूल दिया गया है, शेड्यूल को देख के ग्राफ बनता है। तो यहाँ पे कुछ ईयर्स दिए गए और यहाँ पे सेल दी गई है। तो ईयर्स कौन कौन से हैं, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004। तो ये हमें ईयर्स, कुछ साल बताए गए थे। मैं हिंदी में भी बोलती रहूँगी ताकि जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो भी इसको वीडियो को देख सके। सेल यहाँ पे दे रखी है, ऊपर 100 दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे 20, 30, 34, 38, 45, तो इस तरीके से यहाँ पे सेल जो है वो दी गई है। तो आपको करना क्या है, एक्स एक्सेस पे यहाँ पे मैंने ईयर्स ले लिए और यहाँ पे वाई एक्सेस पे मैंने क्या ले लिया है, सेल ले लिया है, ठीक है। तो बस शेड्यूल को देख करके कर्व बनाना है, ठीक है। किस तरीके से, मैं आपको स्केल की मदद से सिखा देती हूँ कि किस तरीके से जो है वो बनाया जो है जाता है, ठीक है। तो देखो, ये स्केल है, ठीक है। आप छोटा स्केल भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे यहाँ 2000 है, तो 2000 कहाँ पे है, इस पॉइंट पे है, ठीक है, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे है। 20 कहाँ पर है, 20 यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको पेंसिल से एक बार बता देती हूँ। वैसे तो ऑलरेडी मैं मानती हूँ, ये देखो यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर दिया, ठीक है। यानी कि हमने कोई बार नहीं बनाया, डायरेक्ट हमने पॉइंट लगाते गए और फिर उसी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो एक लाइन बन गई, ठीक है। तो इस तरीके से बनाना है। जैसे 2001 है तो 1 यहाँ पर है, 30 पे जाना है, तो 30 कहाँ है, 30 यहाँ पर है। तो देखो 2001 में हम 30 पे पहुँच गए हैं और जो हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पे बन गया, ठीक है। इस तरीके से बनाना है, बहुत सिंपल है, आपको आता भी होगा बहुत सारे बच्चों को। टू और मोर देन जो है, जिसमें टू और मोर देन वेरिएबल्स होते हैं, जिसको हम टू वेरिएबल ग्राफ भी कहते हैं, जिसमें दो डेटा हमें दिए हैं। मतलब ईयर वही है, 2000, 2001, 2, 3, 4, 5 दिए गए हैं, 5 तक दिए गए हैं। जबकि इनकम और एक्सपेंडिचर दो चीज़ों की, यानी दो वेरिएबल्स गिवन है यहाँ पे, इनकम भी और एक्सपेंडिचर भी। जबकि यहाँ पे सिर्फ सेल गिवन थी, एक ही वेरिएबल गिवन था, तो उसको वन वेरिएबल बोलेंगे। अगर हमें दो या दो से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन है, वेरिएबल गिवन है, तो हम उसे समझेंगे टू और मोर देन टू वेरिएबल ग्राफ, इसे हम कहते हैं। जो कि एक ही ग्राफ के अंदर हमें दोनों बनाने हैं, ठीक है। बट वहाँ पे लिख जरूर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे अभी ब्लैक से बनाया है, तो अगर जब आप एग्जाम में बनाते तो एक को आप ब्लैक से
हाईलाइट कर सकते हैं, एक को ब्लू से भी कर सकते हैं या फिर किसी अदर पेन से भी कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि कौन सा वाला ग्राफ जो है वो नीचे मेंशन कर सकते हैं। तो मैंने फिर से एक्स एक्सेस में यहाँ पे ईयर्स लिया है और वाई एक्सेस पे इनकम और एक्सपेंडिचर लिया है। पॉइंट्स मैंने आपको समझा दी कैसे बनाए। जैसे 2000 था, उस पर मैंने पहले इनकम ली है। इनकम कितनी थी? 1500 थी, तो 1500 पे देखो लगा दिया गया, ठीक है। उसके बाद कितना है? 1400। 1400 क्या है? 1400 हमारा एक्सपेंडिचर है, जो कि उसके कहीं ना कहीं नीचे आएगा। कौन सा? 2001 के अकॉर्डिंगली। 2000 के अगर मैं अकॉर्डिंग देखूँ तो वो नीचे ही बनेगा, यानी जो एक्सपेंडिचर का ग्राफ है वो इस तरीके से बन रहा है। तो इसी तरीके से आपको बनाना है, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, बहुत सिंपल है। सो मैंने आप लोगों को ये बताया, ठीक है। वैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ ग्राफ्स बना दिए हैं, ठीक है। ग्राफ क्या, शेड्यूल के देख के ग्राफ सारे कर्व बना दिए हैं, और वो इसलिए बना दिए हैं क्योंकि ऑलरेडी क्लास 11 से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। बट जो स्टूडेंट नए हैं, जिनको लगता है कि वो काफ़ी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो वो पेड कोर्स जो है वो मिनिमम कॉस्ट का होगा, वो आप बाय कर सकते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है खरीदना ही खरीदना है, आपकी मर्जी है तो आप खरीद भी सकते हैं। और यहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं बता देती हूँ नंबर 8178359562। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें और हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। नोट्स, पेड कोर्सेज के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। वन वेरिएबल जो ग्राफ होता है वो बेसिकली किस तरीके से होता है। तो वन वेरिएबल ग्राफ में अभी मैंने बताया कि ओनली वन वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे एक शेड्यूल दिया गया है, शेड्यूल को देख के ही ग्राफ बनता है। तो यहाँ पे कुछ ईयर्स दिए गए और यहाँ पे सेल दी गई है। तो ईयर्स कौन कौन से हैं? 2000, 2001, 2002, 2003, 2004। तो ये हमें ईयर्स कुछ साल बताए गए थे। मैं हिंदी में भी बोलती रहूँगी ताकि जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो भी इसको वीडियो को देख सके। सेल यहाँ पे दे रखी है, ऊपर 100 दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे 20, 30, 34, 38, 45, तो इस तरीके से यहाँ पे सेल जो है वो दी गई है। तो आपको करना क्या है, एक्स एक्सेस पे यहाँ पे मैंने ईयर्स ले लिए और यहाँ पे वाई एक्सेस पे मैंने क्या ले लिया है? सेल ले लिया है, ठीक है। तो बस शेड्यूल को देख करके कर्व बनाना है, ठीक है। किस तरीके से मैं आपको स्केल की मदद से सिखा देती हूँ कि किस तरीके से जो है वो बनाया जो है जाता है, ठीक है। तो देखो ये स्केल है, ठीक है। आप छोटा स्केल भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे यहाँ 2000 है, तो 2000 कहाँ पे है? इस पॉइंट पे है, ठीक है। एग्जैक्टली इस पॉइंट पे है। 20 कहाँ पर है? 20 यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको पेंसिल से एक बार बता देती हूँ। वैसे तो ऑलरेडी मैं मानती हूँ, ये देखो यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर दिया, ठीक है। यानी कि हमने कोई बार नहीं बनाया, डायरेक्ट हमने पॉइंट लगाते गए और फिर उसी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो एक लाइन बन गई, ठीक है। तो इस तरीके से बनाना है। जैसे 2001 है तो 1 यहाँ पर है, 30 पे जाना है, तो 30 कहाँ है? 30 यहाँ पर है। तो देखो 2001 में हम 30 पे पहुँच गए हैं और जो हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पे बन गया, ठीक है। इस तरीके से बनाना है, बहुत सिंपल है, आपको आता भी होगा बहुत सारे बच्चों को। 2 और मोर देन जो है, जिसमें 2 और मोर देन वेरिएबल्स होते हैं, जिसको हम 2 वेरिएबल ग्राफ भी कहते हैं, जिसमें 2 डेटा हमें दिए हैं। मतलब ईयर वही है, 2000, 2001, 2, 3, 4, 5 दिए गए हैं, 5 तक दिए गए हैं। जबकि इनकम और एक्सपेंडिचर 2 चीज़ों की, यानी 2 वेरिएबल्स गिवन है यहाँ पे, इनकम भी और एक्सपेंडिचर भी। जबकि यहाँ पे सिर्फ सेल गिवन थी, एक ही वेरिएबल गिवन था, तो उसको 1 वेरिएबल बोलेंगे। अगर हमें 2 या 2 से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन है, वेरिएबल गिवन है, तो हम उसे समझेंगे 2 और मोर देन 2 वेरिएबल ग्राफ, इसे हम कहते हैं। जो कि एक ही ग्राफ के अंदर हमें दोनों बनाने हैं, ठीक है। बट वहाँ पे लिख ज़रूर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे अभी ब्लैक से बनाया है, तो अगर जब आप एग्जाम में बनाते तो एक को आप ब्लैक से हाईलाइट कर सकते हैं, एक को ब्लू से भी कर सकते हैं या फिर किसी अदर पेन से भी कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि कौन सा वाला ग्राफ जो है वो नीचे मेंशन कर सकते हैं। तो मैंने फिर से एक्स एक्सेस में यहाँ पे ईयर्स लिया है और वाई एक्सेस पे इनकम और एक्सपेंडिचर लिया है। पॉइंट्स मैंने आपको समझा दी कैसे बनाए। जैसे 2000 था, उस पर मैंने पहले इनकम ली है। इनकम कितनी थी? 1500 थी, तो 1500 पे देखो लगा दिया गया, ठीक है। उसके बाद कितना? 1400। 1400 क्या है? 1400 हमारा एक्सपेंडिचर है, जो कि उसके कहीं ना कहीं नीचे आएगा। कौन सा? 2001 के अकॉर्डिंगली। 2000 के अगर मैं अकॉर्डिंग देखूँ तो वो नीचे ही बनेगा, यानी जो एक्सपेंडिचर का ग्राफ है वो इस तरीके से बन रहा है। तो इसी तरीके से आपको बनाना है, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, बहुत सिंपल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब आते हैं हम लोग अपने फ्लो चार्ट की तरफ। ये मैंने फ्लो चार्ट बनाया है। हो सकता है कि आपकी बुक में बना हो, जो आप राइटर की बुक परचेज करेंगे या फिर जो भी है, अदरवाइज मैंने बना के दिया है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। मैंने ऑलरेडी, जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा प्लीज़ वो जा करके देख लें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें काम की हैं
और मैंने एक एक चीज़ बताई थी कि किस तरीके से जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम क्यों करते हैं, क्योंकि फर्स्ट वीडियो अगर आपने देखा और सेकंड भी देखा तो ही आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हम ये सब जो ग्राफ है वो क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम अपने डाटा को बहुत ज़्यादा सिंपल करना चाहते हैं और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, अपने डिसीजन को, डिफरेंस को जल्दी निकालना चाहते हैं। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे ग्राफ्स बनाते हैं। ग्राफ कई तरह के हैं, यानी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हमने ग्राफिकली जो प्रेजेंट करने के कई सारे तरीके हैं जो कि मैंने यहाँ फ्लो चार्ट में बताए हैं। सबसे पहला आता है हिस्टोग्राम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी आप लोगों ने पढ़ रखा है, स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व है और एक है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है। अब आपको इतना समझना है हिस्टोग्राम जो है, हिस्टोग्राम में के अंदर क्या होता है, आपको जो है बार्स बनाने होते हैं, मतलब रेक्टेंगल बनाने होते हैं और स्पेस नहीं देना होता, स्पेस नहीं देना, तो वो हिस्टोग्राम होता है। हिस्टोग्राम में भी दो तरीके से इसको डिवीजन किया गया है। हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल, जब हमारा क्लास इंटरवल बराबर होता है। अभी आपने सेकंड वीडियो देखी होगी तो आपको इजीली समझ आ जाएगा क्लास इंटरवल होता क्या है, तो प्लीज़ आप वो जाके देख सकते हैं। हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल, हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल मतलब है कि पहले हो सकता है जैसे कि 10 to 20 दे दिया, उसके बाद 20 to 40 दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब जो क्लास इंटरवल है वो बराबर नहीं है, मतलब वो इक्वल नहीं है। जब इक्वल होगा 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये सारे हमारे क्या इक्वल क्लास इंटरवल को दर्शाते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो हम यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन, हमें शेड्यूल गिवन था, साइज दिया गया है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये सब दिया गया है। फ्रीक्वेंसी दी गई है, फ्रीक्वेंसी भी मैंने बहुत डिटेल में कराया, प्लीज़ वीडियो जाके देख लें। मैं तभी बार बार बोल रही हूँ कि वीडियो जाकर ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वो देखने के बाद ही ये सब समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बेसिकली मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, यानी जो एक्स एक्सेस है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मेंशन करनी होंगी एग्जाम में जब आप ग्राफ बनाएंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके मार्क्स कट सकते हैं, तो आपको पूरा प्रॉपर बनाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अगर साइज लिया है तो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली, फ्रीक्वेंसी मैंने कहाँ ले लिया है, वाई एक्सेस पे, ठीक है ना। अब आप सोचेंगे, कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को कि मैम यहाँ पे तो 12, 22, 19 ऐसे दिया गया है, बट आपने तो यहाँ पर 5, 10, 15 लिया है। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, जो बच्चे स्टार्टिंग से चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं उन लोगों को पता होगा, बट स्टिल अगर जिन बच्चों को फिर भी नहीं पता, मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25 क्यों लिया गया है। क्योंकि जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो हम एज इट इज़ कभी नहीं लेते, पहले उसका गैप चेक करते हैं कि गैप कितने का है। ज़रूरी नहीं आपको 5-5 का लेना है, आप गैप जो है 2-2 का भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपका जो लाइन होगी वो बहुत ऊपर तक जाएगी, क्योंकि 2-2 का डिफरेंस ज़्यादा पड़ जाएगा, इसलिए यहाँ 5-5 का लिया। 10-10 का भी डिफरेंस आप ले सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी लेना होता है कि फ्रीक्वेंसी में गैप कितने का आ रहा है। जैसे 2, 4, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, इसमें 12 भी आ रहा है, मतलब कुछ अलग अलग नंबर्स हैं, तो हम 5-5 का लेंगे तो ईजिली बना पाएंगे। तो इसी तरीके से हमें नंबर्स लेने थे और वही प्लॉटिंग करनी थी, ठीक है। जैसे 10 to 20 था, 10 से लेके 20 के बीच में कितना नंबर, 12 तक जाना है, तो 10 है और 15 है, तो यानी कि इसके कहीं बीच में आएगा, तो 10 से थोड़ा सा ऊपर जाके मैंने यहाँ पर जो है बार बना दिया है, यानी कि रेक्टेंगल बना दिया। ऐसे ही 20 से 30 जो है वो 22 तक जानता है, यानी कि 20 के कहीं ऊपर, तो उस तरीके से मार्क कर दिया। तो ये काफ़ी नीट एंड क्लीन बनाना है, मार्क्स इसमें कट सकते हैं। एक एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर रही हूँ ताकि आपके एग्जाम में मार्क्स कहीं भी ना कटे। एक्स एक्सेस ज़रूर बताना है, एक्स एक्सेस पे आपने क्या लिया, वाई एक्सेस पे क्या लिया, ईच एंड एवरीथिंग आपको जो है शो करनी है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये आप जो है समझ ही गए होंगे, ठीक है। एक बार ये भी बता देती हूँ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी 2 तरीके से बनाया जाता है, एक तो हिस्टोग्राम की मदद से और एक बिना हिस्टोग्राम की मदद से, ठीक है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ऑजाइव्स आप लोगों ने क्लास 10th के अंदर भी पढ़े हैं, लेस देन ऑजाइव होता है और एक मोर देन होता है, वो हम तो स्टूडेंट अब हम लोगों ने ये पूरा का पूरा समझ लिया है, यानी कि हिस्टोग्राम जो था वो इक्वल क्लास इंटरवल का हमने ग्राफ देख लिया, शेड्यूल देख लिया। अब हम देखेंगे हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल, ठीक है। तो अनइक्वल क्लास इंटरवल होता है तो हम किस तरीके से उसको बनाते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए 2 कॉलम खाली छोड़े हैं, क्योंकि यही सबसे मेन है। ग्राफ तो आप फिर भी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट जो मेन दिक्कत आएगी वो आएगी इसको निकालने में। ये क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो किस तरीके से अनइक्वल है वो एक बार हम थोड़ा समझ लेते हैं, राइट। तो देखो, सबसे पहले यहाँ वेजेस दे गई है, यानी कि दिहाड़ी दे रखी है, और नंबर ऑफ वर्कर दे रखा है। मतलब ये हमारा सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज़ें हम लोगों को यहाँ तक गिवन है, एक तो वेजेस और एक नंबर ऑफ वर्कर्स। तो वेजेस दे रखी है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30, 30 से 50, 50 से 70, ठीक है। तो ये हमें वेजेस गिवन है, राइट। तो नंबर ऑफ वर्कर जो हैं वो हमारे यहाँ 5, 7, 19, 22, 12, 8, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कुछ ये नंबर्स हैं जो कि यहाँ पे गिवन है।
राइट, यानी नंबर ऑफ वर्कर्स है ये, यानी कि ये हमारी क्या हो गई, ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी। तो ये क्वेश्चन में गिवन था। अब हमें क्या है, हमें एक चीज़ समझ ये आ रही है कि 0 to 5 यानी 5 का गैप, 5 से 10 5 का गैप, 10 से 15 5 का गैप, 15 से 20 5 का गैप, मतलब ये जो 4 ऊपर के हैं यहाँ पर जो गैप है वो 5 5 का गैप है। बट जो 20 से 30 यहाँ गैप 10 का आ रहा है, 30 से 50 का गैप 20 का आ रहा है, 50 to 70 का गैप फिर से कितने का आ रहा है, 20 का। तो मतलब ये 20 का जो गैप आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, या 10 का जो गैप आ रहा है, इसको हम कैसे ग्राफ पे बनाएंगे, इसके लिए हमें क्या करना होता है, दो चीज़ें करनी होती है। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखाना चाहूँगी, एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना है सबसे पहले, उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी होती है, ठीक है। तो ही आपको एग्जैक्ट पता लगेगा कि आपको बनाना कैसे, क्योंकि जहाँ पे इक्वल क्लास इंटरवल है वो तो वैसे ही सेम बनेंगे, लेकिन जो नीचे के 3 हैं ये, इसको थोड़ा हम अलग तरीके से बनाएंगे और वो हमारी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा। तो उसके लिए हमें एडजस्टमेंट फैक्टर पहले बनाना है, फिर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो सबसे पहले आओ फटाफट फॉर्मूला लिखवा देती हूँ। मैंने ये कॉलम इसलिए मतलब खाली इसलिए छोड़ा था क्योंकि ये समझाना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले लिखते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर, ठीक है। एडजस्टमेंट फैक्टर निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है विथ ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। अभी एक एक चीज़ समझाऊंगी, आप सिर्फ अभी फॉर्मूला देख सकते हैं, साथ साथ नोट करें, नोट्स बना के चले अपने साथ साथ, नहीं तो आप जो है नोट्स परचेज भी कर सकते हैं। जो नंबर मैंने आप लोगों को बताया था वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो विथ ऑफ द क्लास इंटरवल है, अपॉन में क्या करना है, विथ ऑफ स्मॉलेस्ट क्लास इंटरवल, CI लिख रही हूँ मतलब समझ जाना क्लास इंटरवल है, राइट। तो ये हो गया। उसके बाद एक अलग से फॉर्मूला लिखो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का, जो कि मैंने ये कॉलम बनाया फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का, उसका फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन AF बोले तो एडजस्टमेंट फैक्टर, ठीक है। एडजस्टमेंट फैक्टर है, फ्रीक्वेंसी को किससे डिवाइड देना है, एडजस्टमेंट फैक्टर से डिवाइड देना है, तो आपका फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो अब हमें एक चीज़ ये समझनी है कि मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखवाया है एडजस्टमेंट फैक्टर, क्योंकि सबसे पहले तो हमें यही निकालना है, उसके बाद ही ये निकलेगा। तो पहले एडजस्टमेंट फैक्टर निकालने के लिए विथ ऑफ द क्लास इंटरवल को देखना होता है। विथ ऑफ द क्लास मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमें क्लास यहाँ बताई गई है, मतलब जो गैप आ रहा है वो कितने का है, और उसके बाद विथ ऑफ द स्मॉलेस्ट क्लास इंटरवल, सबसे स्मॉलेस्ट क्लास इंटरवल तो यहाँ 5 है, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो ऊपर वाले स्टार्टिंग वाले 4 थे उसमें 5 5 का गैप था, फिर 10 और फिर 20 हो गया, ठीक है। तो यानी कि सबसे छोटा कितना हुआ, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मिनिमम क्लास इंटरवल CI जो है वो हमारा 5 है, और जो अदर क्लास इंटरवल है वो 10 और 20 है, राइट। कितने हैं, 10 और 20 है, तो वो भी आप चीज लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट फैक्टर के लिए यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ पे अगर मैं गैप देखूँ तो कितने का है, 5 का है, मैंने 5 लिख दिया। सबसे स्मॉलेस्ट वाले मतलब सबको 5 से डिवाइड देना है, सबको 5 से डिवाइड देना ही है, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट वाले से ही डिवाइड देना है। तो 5/5 किया 1 आ गया। उसके बाद देखो फिर से गैप, सो हम अब 20 को 5 से डिवाइड देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। अब 50 to 70 है, 50 to 70 जो है उसमें गैप आ रहा है 20 का, तो फिर से 20 को 5 से डिवाइड देंगे तो आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। तो फिर से हमारा कितना आ गया 4। तो हमारे जो आंसर्स आ रहे हैं वो आ रहा है 1 1 1 1 2 4 4, ये निकल गया हमारे एडजस्टमेंट फैक्टर। अब हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को ही देख करके हमें ये जो ग्राफ है वो बनाना होगा, ठीक है। तो 2 प्रोसेस थे जो कि हमने एक कर लिया, एक रह गया। अब फॉर्मूला देखते हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का, क्या है, फ्रीक्वेंसी अपॉन AF, यानी सबसे पहले आपको क्या देखनी है, फ्रीक्वेंसी देखनी है। फ्रीक्वेंसी है कितनी, फ्रीक्वेंसी का कॉलम ये रहा और AF का कॉलम ये रहा। तो मैं यहाँ शॉर्ट में ऊपर लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि आपको दोनों में से किसको किससे डिवाइड देना है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी यानी इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है, ऐसे डिवाइड देना है। 5 हो गया, 5 को 1 से करेंगे तो भी आंसर 5 आएगा। फिर इसको करेंगे, 7 को 1 से डिवाइड देंगे 7, 19 को 1 से देंगे 19, 22 को 1 से देंगे 22 ही आएगा। अब बात आती है 12 को 2 से डिवाइड देना तो आंसर आ जाएगा 6, 12 को 4 से देंगे तो 3 आ जाएगा डिवाइड करके, 8 को 4 से डिवाइड देंगे तो यू विल गेट 2। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इस तरीके से निकल गया। फॉर्मूला आपके सामने है, हर एक चीज़ सामने लिख दी है मैंने ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। और ग्राफ बनाना तो बस ईजी है, बस जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ जाएगी तो आपको बस ये चीज़ भूल जानी है, ये भी भूल जानी है, और सिर्फ वेजेस और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को ध्यान में रखना है। क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी पहले भी गिवन थी, हम जो पहले वाले क्वेश्चंस करते थे तो वो इक्वल क्लास इंटरवल होता था, तो हमें इन सब इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती थी, तो हम डायरेक्ट इन दोनों को देख करके कर्व जो हमारा ग्राफ है वो बना लेते थे। लेकिन यहाँ पे अनइक्वल होने की वजह से हमें ये 2 चीज़ें करनी पड़ी, तो हमने करी। फॉर्मूला भी याद रखेंगे तो पेपर में आएगा, इसलिए आप कर लेंगे। और ये जो y एक्सेस है जो कि आप देख रहे हैं ये x एक्सेस है, सॉरी ये आपका x एक्सेस है, ये आपका क्या है y एक्सेस है, ठीक है। तो ये x एक्सेस है और ये y है।
ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो काफ़ी बड़ा बना है, क्योंकि हमारे जो क्लास इंटरवल है काफ़ी लंबा तक जा रहे थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बनाया है, आपका भी बनेगा। सो आप देखें 0 to 5 है, 0 to 5 के बीच में कहाँ तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है, तो 5 तक हमने बना दिया, 5 से 10 ऐसे बना दिया। जैसे अब मैं आपको एक समझाती हूँ, जैसे 50 to 70 है, 50 यहाँ पे है और 70 यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 2 पे, तो देखो 5 के कहीं नीचे बन रहा है, 5 यहाँ है और 2 कहाँ है, उसकी जस्ट नीचे, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से बनाया मैंने, तो ये बहुत सिंपल है। तो मैंने ये इसलिए भी पहले बना दिया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो सकता था, क्योंकि आप लोग अभी एग्जाम से पहले भी देखेंगे तो उनको दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने क्राफ्ट जो है वो पहले से बना दिया, और ये बहुत ईजी भी है, बस ये आपको मेन समझाना था, उसके लिए मैंने जगह खाली छोड़ी थी। सो आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम आते हैं स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व किस तरीके से बनता है। तो देखो, जो अभी मैंने पीछे आप लोगों को बताया था फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में जो हिस्टोग्राम की मदद से बनता है वो बिल्कुल ऐसे ही बनता है, कोई चेंज नहीं आता उसमें, इसलिए मैंने नहीं बनाया, ठीक है। बट ये थोड़ा सा चेंज है, स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व है, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व जो हमारी डॉटेड लाइन है वो रहेगी, हिस्टोग्राम जो ऊपर में बना है। बस इतना याद रख लो, ये जो लाइन जो मेन लाइन है वो समझ लो कि हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हिस्टोग्राम वाला है, इसलिए मैंने नहीं बनाया था क्योंकि यहाँ बना हुआ है ऑलरेडी। और स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व जो होगा, स्मूथ कर्व जो होगा वो लाइन डॉटेड लाइन है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तो आपको पता ही है क्या होता है, राइट, जो ये की लाइंस बनी है। तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये सारे पॉइंट्स वेरिएबल दिए गए, ये फ्रीक्वेंसी है। बस वही सेम पॉइंट्स लेने हैं, प्लॉट करने हैं। जैसे 0 और 10 के बीच में 5 का नंबर आ रहा है, तो 5 पे जाके 4 और 6 के बीच में दो का गैप लिया था हमने फ्रीक्वेंसी में, और वेरिएबल हमारे एक्स एक्सेस पे आ गए थे और वाई एक्सेस ये रहा, और दो का गैप था ऊपर वाई एक्सेस पे हमारा। वेरिएबल में हमारे 10 का गैप लिया है हमने, क्योंकि यहाँ पे 10 का गैप था। तो फिर से वही है, 10 से 20 जो है, 10 से 20 के बीच में पॉइंट कितना आ रहा है, 6, यानी कि 6 को पे हमने पॉइंट पूरा प्लॉट कर दिया। तो इसी तरीके से बनाना है, और इनके सेंटर वाले पॉइंट को लेना है और उसके बाद इसको ज्वाइन कर देना है। जैसे ये पूरे बार्स बने हैं, यहाँ पे सेंटर में पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, इस तरीके से जो पॉइंट्स थे उनको बस ज्वाइन कर देना है। तो ज्वाइन करेंगे, मेन लाइन से हिस्टोग्राम कहलाएगा, जो डॉटेड लाइन है वो आपकी क्या कहलाएगी, आपकी स्मूथ कर्व यानी फ्रीक्वेंसी डॉटेड लाइंस भी कहलाएंगी। तो अब हम देखने जा रहे हैं ऑजाइव। ऑजाइव में लेस देन होता है और मोर देन होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक क्वेश्चन गिवन होता है, बस ये आपको शेड्यूल दिया होता है और आपको बनाना होता है। लेस देन बोलेगा तो आपको इतना याद रखना है, ये एक अलग से शेड्यूल बनेगा, पहले उसी को देख के जो है ग्राफ बनाएंगे, इसको देख के ग्राफ नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो वेजेस दी गई हैं यहाँ पर, वेजेस आपकी जो है जैसे दिया गया है 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, मतलब यहाँ पे 50 का गैप दे रखा है। नंबर ऑफ वर्कर भी दे रखे हैं इतने 25, 60, 75, 50, 20, 10, इस तरीके से नंबर ऑफ वर्कर यानी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये जो ग्राफ है वो उसको देख के नहीं बनाया गया, इसको देख के बनाया गया है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप है और ये हमारा सेकेंड स्टेप है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे वेजेस की जगह पे लेस देन क्यों लिखा है, क्योंकि हम बना भी क्या रहे हैं, लेस देन बना रहे हैं, तो सबकी पहले सारी जगह पे लेस देन लिख देना है। उसके बाद जितने भी नंबर पीछे दिए गए हैं, ये चीज़ मैंने ऑलरेडी जो वीडियोस बनाई हैं पिछले चैप्टर्स की, वो ज़रूर देख लेना। अगर वो देख लिया तो समझ आ जाएगा कि ये सारे पॉइंट कहाँ से आए हैं। उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर में क्या करना है, ये भी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से होता है। सबसे पहला नंबर जो होता है लेस देन में हमेशा सेम रहता है, उसके बाद जो है आपको जो है ऐड करते जाना है, राइट। तो 25 का 25 होगा, 25 में 60 ऐड करेंगे 85, 85 में 75 प्लस, मतलब ऐसे ऐसे करके प्लस करते जाना, तो आपके आंसर्स निकलते जाएंगे, ठीक है। तो डिटेल में देखना चाहते हो तो देख सकते हो, पिछली वीडियो में बताया था। तो बस यही है, इसको देख करके बनाना है। तो हमने एक्स एक्सेस पे वेजेस ले लिए और नंबर ऑफ वर्कर यानी फ्रीक्वेंसी हमने वाई एक्सेस पे ले लिया। 50 का गैप लिया है दोनों जगह ही हमने। जैसे अब लेस देन 100 है तो 100 पे पॉइंट कहाँ प्लॉट हो रहा है, यानी कि 0 और 50 यानी 25 उसके कहीं बीच में, तो बीच में पॉइंट डॉट डाल दिया, ठीक है। उसके बाद 150 पे जाएंगे तो हमें 85 बनाना है। 85 कहीं 100 के थोड़ा सा नीचे है, तो हमने थोड़ा सा नीचे पॉइंट प्लॉट कर दिया। तो ऐसे पॉइंट बना के उसको लाइन को ज्वाइन कर देता है, तो वही हमारा लेस देन ऑजाइव और राइजिंग कर्व भी कहलाता है, क्योंकि वो राइज। सो हमारा ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद ये वीडियो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। मैंने एक एक चीज़ कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो के अंदर। सो अब हम देखते हैं मोर देन ऑजाइव, ठीक है। तो मोर देन ऑजाइव में हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, जो कि लेस देन ऑजाइव बनाया था हमने, तो भी क्वेश्चन यही था। मैंने फिर से ये क्वेश्चन लिख दिया, वैसे मैंने डायरेक्ट बनाया था, मतलब डायरेक्ट सॉल्व कर रही थी मैं उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बट आपको दोबारा पीछे मुड़ना ना पड़े, तो या फिर आपने जहाँ नोट किया है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बनाया। ये हमारा क्वेश्चन है, फिर से वही है क्वेश्चन, ये रहा, और ये हमारा आंसर है। पहले हमें ये बनाना है, फर्स्ट स्टेप ये करना है, मैंने लिख दिया फर्स्ट स्टेप ये है और सेकंड ये है, ठीक है। तो ये हमारे आंसर्स हैं और ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले वेजेस हमें दी गई हैं और फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है, ठीक है। तो वेजेस हमारी कितनी है, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200,
वही सेम फ्रीक्वेंसी वेजेस हैं जो मैंने ऑलरेडी अभी आपको क्वेश्चन बताया था। फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है 25, 60, 75, 50, 20, 10, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मोर देन और जाइव बनाना है। तो पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि मोर देन के लिए क्या करते हैं, मोर देन के लिए हमेशा जो नीचे वाला नंबर होता है वो हमेशा एज इट इज़ रहता है, ठीक है। देखो 10 है तो आंसर में भी 10 ही आया पहले, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नीचे से ऊपर ऐड करते जाना है, जबकि हमें लेस देन में क्या करना होता है, ऊपर वाला नंबर सेम रहता है और हमें ऊपर से ऐड करना होता है। और मोर देन में क्या करना होता है, नीचे वाला नंबर सेम रहता है और नीचे से ऊपर चीज़ें ऐड करनी होती है, तो आंसर निकलता जाएगा और उसको देख करके कर्व बनाना होता है। जैसे कि मैं समझाती हूँ, 10 है, 10 का 10 एज इट इज़ रहा। और मोर देन में आपको क्या करना होता है, सारे मोर देन लिखने होते हैं और जो भी नंबर आपके आगे दिए गए हैं सारे वो उतारने होते हैं। जबकि लेस देन में क्या होता था, हमें पीछे के नंबर लिखने होते थे और आगे लिखना होता था लेस देन टाइप, लेस देन ऐसे, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें सिंपली क्या करना है, फ्रीक्वेंसी में 10 था, 10 एज इट इज़ आ गया, यहाँ पर 10 यहीं था, यहाँ भी 10 आ गया। अब देखो यहाँ से ऐड करेंगे, नीचे से ऊपर ऐड करेंगे, 10 में 20 ऐड करेंगे, 30 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना। अब 30 में 50 ऐड करेंगे, कितना आ गया, 80 आ गया। तो इस तरीके से नीचे से ऊपर ऐड करते जाएंगे और यहाँ पॉइंट्स प्लॉट करते जाएंगे, हमारा आंसर आता रहेगा। एक्स एक्सेस पे हम लोगों ने यहाँ पे वेजेस ली हैं, वाई एक्सेस पे हम लोगों ने यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर यानी फ्रीक्वेंसी ली है। पॉइंट्स तो आपको बनाने आती हैं, बस आपको क्या करना है, पॉइंट्स को लेना है और उसको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे मोर देन 50 था तो 50 पे आपका 240 था, यानी कि 250 के जस्ट कहीं नीचे, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट बना दिया। उसके बाद क्या आ रहा है, 100 पे 215 है, तो 200 से थोड़ा सा ऊपर देख रहे हो, यहाँ पे पॉइंट प्लॉट हुआ है, तो यहाँ पे पॉइंट हो गया। तो ऐसे इसको ज्वाइन कर देना, बहुत सिंपल है। और मैंने आपको सारा का सारा क्लियर करने की कोशिश करी, एक एक चीज़ कवर करी है, कोई भी एक चीज़ भी नहीं छोड़ी है मैंने। और ग्राफ अगर आप लोग समझना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं एक एक ग्राफ आपको बना के दिखाऊं, तो आप पेड कोर्सेज भी खरीद सकते हैं, उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। एक एक चीज़ आपका एक एक डाउट भी क्लियर हो जाएगा, नोट्स आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ भी मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप आराम से कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।